ये है न्यूज नजर। जय श्री अमरनाथ, जय बाबा बर्फानी। दोस्तों, इस साल भी अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से जारी है। लाखों भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बेताब हैं। आप भी श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। कई बार मौसम की वजह से हालात बदल जाते हैं तो कई मर्तबा श्राइन बोर्ड की बद इंतजामिया भी आपको परेशानी में डाल सकती है। हम बात कर रहे हैं 2023 की यात्रा की। उस दौरान हजारों भक्तों को बिना दर्शन किए ही पहलगांव से बेरंग लौटना पड़ा था। साल 2023 में हमारा 9 जुलाई का परमिट था पहलगांव मार्ग से। इसके लिए हम 7 जुलाई को भगवती नगर जम्मू पहुंच गए थे। 8 जुलाई की तड़के हमें बसों से पहलगांव के लिए रवाना होना था, लेकिन तेज़ बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। ऐसे में जम्मू में ही यात्रा रोक दी गई। 3 दिन तक यात्रा रुकने के कारण जम्मू के भगवती नगर में काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्र हो गई थी। इसके बाद 11 जुलाई को दोपहर करीब 12:30 बजे सभी यात्रियों को एक साथ पहलगांव के लिए रवाना कर दिया गया। करीब 3-3.5 घंटे के सफ़र के बाद पूरे जत्थे को रामबन में सीआरपीएफ कैंप में रोक लिया गया। यहाँ यात्रियों के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम किए गए थे। सभी यात्री बेहद खुश थे। वहाँ से ये जत्था 12 जुलाई की सुबह रवाना होकर करीब 11 बजे पहलगांव पहुँच गया। श्रद्धालुओं ने 12 जुलाई का पूरा दिन और रात पहलगांव बेस कैंप में गुजारी। अगले दिन 13 जुलाई की सुबह 6 बजे पहलगांव बेस कैंप से सभी श्रद्धालुओं को चंदनबाड़ी जाने के लिए छोड़ा गया। बस यहीं से श्राइन बोर्ड की बद इंतजामिया सामने आने लगी। 13 जुलाई की सुबह 3 बजे से 6 बजे तक सभी को लाइन में लगाया गया और जब बेस कैंप से बाहर निकाला तो बाहर पर्याप्त टैक्सियां नहीं थी। पहलगांव बेस कैंप के बाहर चंदनबाड़ी के लिए टैक्सी के लिए मारामारी। हजारों यात्री परेशान हो रहे थे। हम पैदल ही टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़े तो मुख्य सड़क पर पुलिस ने कांटों की बाड़ लगाकर यात्रियों को रोक रखा था। उन्हें बेस कैंप की तरफ लौटने नहीं दिया जा रहा था और आगे चंदनबाड़ी की तरफ भी नहीं जाने दिया जा रहा था। इससे नाराज होकर यात्रियों ने मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। इस पर पुलिसकर्मियों ने 2-4 यात्रियों को डंडे भी मार दिए। वहाँ तैनात आईपीएस अधिकारी आशीष को यात्रियों से इसके लिए माफ़ी भी मांगनी पड़ी। हम यह जानना चाह रहे थे कि जब पर्याप्त टैक्सियाँ नहीं थी तो हमें बेस कैंप से बाहर क्यों निकाला, बाहर से वापस बेस कैंप में एंट्री क्यों नहीं दी जा रही है। अगर हम होटलों में भी जाना चाहें तो हमें विपरीत दिशा में नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन आईपीएस आशीष कोई जवाब नहीं दे सके, सिर्फ हमें सड़क के दोनों तरफ साइड में खड़े होने के लिए कहते रहे। गाड़ी की जगह छोड़ो तभी निकलेंगे ना। साइड में हो जाइए भाई, और आप लोग साइड हो, साइड चलो। बेस कैंप जाने दे, चलो साइड हो जाएंगे खुद ही। करीब 2 घंटे तक सड़क पर हमें बंधक बनाकर रखा गया। इसके बाद यात्रियों को होटलों में जाने के लिए कह दिया और तब तक 11 बज चुकी थी। सभी यात्री बिल्कुल सड़क पर आ गए। अब होटलों में जाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। अफसरों ने यात्रियों को यह नहीं बताया कि पर्ची सिस्टम बदलने के कारण आज गिने चुने यात्री ही चंदनबाड़ी पहुंच सके थे। टैक्सी यूनियन ने हड़ताल कर रखी थी। आज केवल 12 ठहरे यात्री ही चंदनबाड़ी पहुंच सके थे। बेस कैंप वाले सभी यात्री वहीं बाहर ही अटक गए थे। 13 जुलाई को पूरा दिन हजारों यात्री पहलगांव में लावारिसों की तरह इधर उधर भटकते नजर आए। कईयों ने होटलों में आश्रय लिया तो कई इधर उधर भटकते रहे। यूँ करते करते 13 जुलाई की रात भी बीती। हम लोग एक होटल में ठहरे थे। 14 जुलाई की सुबह होटलों में ठहरे हजारों यात्री बेस कैंप के बाहर आकर टैक्सी लेने के लिए खड़े हो गए तो पुलिस वालों ने यह कहकर एक गार्डन में इकट्ठा कर लिया कि आपको गार्डन के दूसरे गेट से टैक्सियों में छोड़ा जाएगा। जैसे ही सभी यात्री गार्डन में घुसे तो पुलिस वालों ने गार्डन पर ताला लगाकर सभी यात्रियों को बंधक बना लिया।
यात्रियों को अंगेज रखने के लिए दूसरे गेट पर 4-5 टैक्सियां बुलाई और एक दो करके यात्रियों को बाहर निकालकर वापस गेट बंद कर रहे थे। पुलिस की पॉलिसी से यही लग रहा था कि वे गेट नहीं खोलना चाह रहे थे। इसी बीच बेस कैंप के यात्रियों को चंदनबाड़ी के लिए छोड़ दिया गया। इधर 2 घंटे तक गार्डन में गेट के पास हजारों यात्रियों की भीड़ एकत्र रही, जिसमें धक्का मुक्की होती रही। कई महिलाएं, किशोरियां और बुजुर्ग भी भीड़ में फंसे रो रहे थे। हम भी घबराकर बड़ी मुश्किल से भीड़ से बाहर निकले और यात्रा अधूरी छोड़कर लौटने का फैसला किया। तब तक 10:30-11 बज चुकी थी। इसके बाद गार्डन में बंधक बने सभी यात्रियों को चंदनबाड़ी भेजा जाने लगा। हम जैसे सैकड़ों यात्री ये सोचकर टैक्सियों में नहीं बैठे कि यहाँ की हजारों की भीड़ को ऊपर भेजा जा चुका है और ऊपर शेषनाग में ज़बरदस्त अव्यवस्था होगी। ऊपर से बारिश का भी अलर्ट था। चूँकि अफसरों को आदेश मिला था कि आज बेस कैंप को खाली कराना है और बाहर होटल में फंसे यात्रियों को भी ऊपर भेजना है, सो यात्रियों को ढूंढ कर टैक्सियों में बिठाकर ऊपर भेजा जाने लगा। लेकिन हम ऊपर नहीं गए। वहाँ से हमारी यात्रा अधूरी छोड़कर पहलगांव से लौट आए। गार्डन से निकलकर हम जैसे तैसे वापस बेस कैंप पहुँचे। वहाँ हमने अगले दिन के लिए जम्मू की बस बुक कराई और रात बेस कैंप में ही गुजारी। हमारे जैसे सैकड़ों यात्री ऐसे थे जो अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर लौटने को तैयार थे। आप लोग भी बैरंगी लौट रहे हैं? यहीं फंसे? हम तो रिटर्न जा रहे हैं। यहीं फंसे हुए थे हम भी। सवेरे बेस कैंप से निकाला, बाहर लावारिस छोड़ दिया, वहाँ से घूम करके वापस आ रहे थे। अरे सुबह 4 बजे से नहीं, कल से यही है। 4 बजे लाइन हम कल से खा रहे हैं, बाहर ही पड़े हैं। धक्का खाकर मुके हमारे तो पैर उत्तर दे दिया। अब हम तो वापस लौट रहे हैं। सुबह वहाँ पर लाठीचार्ज। इन लोगों को सही नहीं एकदम। 14 जुलाई की सुबह पहलगांव बेस कैंप से हम रोडवेज की बस में बैठकर जम्मू लौटे। बद इंतजामियों के कारण अपनी यात्रा अधूरी छोड़ने का हमें बेहद मलाल रहा। हमने बालगांव बेस कैंप के बाहर हुई इस अव्यवस्था को लेकर श्राइन बोर्ड को ईमेल भी लिखा। साथ ही राष्ट्रपति कार्यालय में भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि बाद में यात्रा सुचारू रूप से चली, लेकिन हम जैसे कई यात्रियों को तो बेरंग लौटना ही पड़ गया था। दोस्तों, आप भी अगर इस बार यात्रा पर जा रहे हैं तो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें और हो सके तो अपना यात्रा का शेड्यूल 2 दिन एक्स्ट्रा लेकर बनाएं। आपको कहीं भी अतिरिक्त रुकना पड़ सकता है।